नमस्कार। सोमवार को राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर के जमकर के सत्ता पक्ष को आड़े हाथे लिया था। हर एक क्षेत्र के अंदर जमकर के सत्ता पक्ष को खरी खोटी सुनाई थी। अब बारी थी उनका जवाब देने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में राहुल गांधी पर भी कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने राहुल गांधी को बच्चा बता करके उनका मन बहलाया जा रहा है। राहुल गांधी को अंदाजा भी नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की बारी आएगी तो ऐसा जवाब भी सुनने को मिलेगा क्या। पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए राहुल गांधी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत खरा खोटा सुना दिया है। 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम में सिर्फ 99 सीटें मिलने के बावजूद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बुलंद हौसले पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहानियों के जरिए राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है और तब राहुल गांधी के सामने विपक्ष की पहली सीट पर बैठे थे। मोदी ने कहानियों के जरिए राहुल को बालक बुद्धि करार दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने इतिहास की तीसरी सबसे बड़ी हार देखी है, लेकिन उसका इकोसिस्टम बता रहा है कि राहुल गांधी तो जीत चुके हैं। मोदी ने आगे कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं अपने सामान्य जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ कि कोई छोटा बच्चा साइकिल लेकर के निकला है, अगर वह गिर जाता है तो रोने लगता है। तब कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पास पहुँचता है और कहता है कि देखो चिंटी मर गई है, अरे तुम तो गिरे ही नहीं हो। ऐसा करके उसका मन जरा ठीक करने का प्रयास करते हैं, ध्यान भटकाकर उस बच्चे को मन बहलाया जाता है। तो आजकल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। 1984 का चुनाव, उस चुनाव को याद कीजिए। उसके बाद इस देश में 10 लोकसभा चुनाव हुए हैं। इसके बाद भी कांग्रेस 250 की आंकड़ा भी छू नहीं पाई थी। इसके बाद किसी तरह से 99 के चक्कर में फंस गए हैं। कांग्रेस के इतिहास का यह पहला मौका है जब लगातार 3 बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा भी नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है और तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की नसीहत भी दी है। उन्होंने कहा कि अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती और जनार्दन जनता के आदेश को सिर आंखों पर चढ़ाती, आंतम मंथन करती, लेकिन ये तो कुछ और ही शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रतिस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। प्रधानमंत्री ने एक और बच्चे की कहानी सुना करके राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने 99 अंक ला करके मिठाइयाँ बांट रहा था। उन्होंने बताया कि एक बालक 99 अंक लेकर के घमंड में घूम रहा था और वो लोगों को दिखाता कि देखो मैंने 99 अंक प्राप्त किए हैं। मोदी ने कहा कि इस घमंडी बालक का असलियत शिक्षक ने बताई। जब शिक्षक से पूछा गया कि तुम किस बात की मिठाई बांट रहे हो, तुमने क्या 100 में से 99 अंक लाए हैं, तुम तो 543 में से 99 अंक लाए हो। ध्यान रहे कि लोकसभा की 543 सीटें हैं और जिनके लिए चुनाव हुए हैं और कांग्रेस पार्टी 99 पर ही सिमट गई थी। मोदी ने कहा कि अब उस बालक को बुद्धि से कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इसे कोई संदेह नहीं कि राहुल गांधी और कांग्रेस की पार्टी 4 जून के रिजल्ट के बाद ही ऐसा जता रहे हैं कि मतदाताओं ने इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को चुना है और बीजेपी को खारिज कर दिया है। राहुल और कांग्रेस की पार्टी दूसरे नेताओं ने भी कई बार कहा है कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी की हार हुई है। राहुल ने कहा है कि मतदाताओं ने नरेंद्र मोदी को सत्ता छोड़ने को कहा है। हालांकि सच्चाई ये कि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 293 सीटें आई हैं, जबकि राहुल गांधी पार्टी कांग्रेस जो विपक्षी गठबंधन उसकी 234 सीटें आई हैं। मतलब कि पूरे इंडिया गठबंधन में 6 अधिक सीटें अकेले बीजेपी को मिली है। फिर भी राहुल गांधी ये जताने को बता रहे हैं कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज राहुल गांधी के सामने जबरदस्त तरीके से बात रखी है।